प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। किसी भी मजहब में जिंदगी गुजारने के लिए उसमें हुदूद मौजूद हैं और अगर उन हुदूद पर अमल किया जाए तो बहुत से मसाइल से बचा जा सकता है। शादी के बंधन में बंधने के बाद मियां बीवी दोनों का फर्ज है कि उन्होंने मिलकर जिस जिंदगी का आगाज किया है उसे वो मिलकर गुजारें और एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। दोनों में से अगर एक भी किसी किस्म का धोखा दे दे तो जिंदगी की ये गाड़ी अपनी पटरी से उतरना शुरू हो जाती है और फिर वो शैतानी रास्ते नमूदार होते हैं कि जिन पर एक बार कदम रख दिया जाए तो फिर वहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। लाला मूसा के थाना सदर की हुदूद कोयटला जहानिया में एक कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात हुई। किसी ने रात के वक्त गोली मारकर एक शख्स को कत्ल कर दिया। उसे किसने कत्ल किया, इसके लिए इसी बात को जहन में रखना पड़ेगा जो अभी कुछ देर पहले कही गई थी। ये कत्ल कैसे हुआ और कातिल कौन निकला, आइए जानते हैं। थाना सदर लाला मूसा की पुलिस को इत्तला मिली कि कोटला शाहजहां में एक इफ्तिखार नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया है, जिस पर थाने की पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद जमा कर लिए। तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का ये इंसिडेंट है। उसके बाद हमें सुबह की नमाज के बाद हमें इसकी इत्तला मिलती है, थाने में इत्तला मिलती है, फिर मुझे इत्तला मिलती है, SHO जाते हैं, तफ्तीशी अफसर वहाँ पर जाता है, फिर मैं भी गया हूँ मौके पर। वहाँ पर जो हमें नज़र आया काफ़ी मशकूक से हालात थे। वो हमें शक इस बात पर हुआ कि जो मकतूल है, इफ्तिखार नाम है इसकी, 40s में है, 44-45 साल इसकी एज है। हम अपनी मोबाइल के ज़रिए वहाँ पर पहुँचे हैं तो देखा है कोई एक आदमी जिसका नाम इफ्तिखार था, उसका मर्डर हुआ था, जिसके सर पर जख्म था। मकतूल इफ्तिखार का एक भाई भी था जो उसके घर के सामने रहता था। इफ्तिखार का मामूल था कि वो रात को अपने भाई के घर सो जाता और सुबह बीवी उसको जगाने के लिए आ जाती थी। पुलिस जब मौका पर गई तो मामला कुछ मशकूक लग रहा था। इसका एक भाई था, वो कहीं और रहता है फैमिली के साथ। इसके घर के सामने उसका घर था। ये अपने घर में नहीं लेकिन उसके घर में ये सोता था रात की चौकी के लिए। तो होता ये था कि ये वहाँ सोता था और इसकी जो बीवी है वो ताला लगा देती थी उस घर का। और सुबह सवेरे ये शुगर में पेशेंट था और नमाज के लिए ये उठ नहीं सकता था, जाग नहीं मिलती थी, तो बीवी इसको सुबह उठाने आती थी और नमाज के लिए ये जाता। और जिस दिन वाक़या हुआ उस दिन 2 चीज़ें थी कि या तो इस बंदे ने खुद दरवाज़ा खोला है या फिर इसकी बीवी ने खोला है। इफ्तिखार अहमद को रात के वक्त घर के अंदर कत्ल किया गया और मुल्जिमान मौके से बासानी फरार भी हो गए। पुलिस ने इफ्तिखार अहमद के वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को शक था कि कत्ल घर के अंदर से ही किसी ने किया है, लेकिन पुलिस को सबूत की तलाश थी। पुलिस को इब्तदा में ही शक हो गया था कि ये कत्ल घर के किसी फर्द ने किया है या घर के फर्द की मदद से ये कत्ल हुआ है, क्योंकि वहाँ किसी किस्म की डकैती वगैरह के आसार नहीं थे और इफ्तिखार को सोते हुए कत्ल किया गया था। पुलिस ने इफ्तिखार के बाप से मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त ले ली। वहाँ पर जिस तरह के हालात थे उससे ये लग रहा था कि दरवाज़ा इसने खुद नहीं खोला, क्योंकि अगर दरवाज़ा इसने खुद खोला होता तो वो इंसिडेंट ड्यूटी में होता। वो इंसिडेंट चरपाई के ऊपर हुआ है सेन में। इसका मतलब है इसको सोते हुए ही ये इंसिडेंट हुआ, ये वकूआ हुआ, उसको फायर मारा गया, उसको जख्मी किया गया। तो हमें कोई फ्रेंडली हैंड उसमें नज़र आ रहा था। फिर हमने मुख्तलिफ लोगों की हरकत सुकना दिखी, ऊपर चढ़ गए छत पर, मैं SHO को लेकर उनके एक 2 रिश्तेदार, वहाँ पर मुख्तलिफ ख़वातीन के हमने हरकत दिखी। इसकी बीवी की हरकत अनयूजुअल थी। एक बंदे को गम होता है, उसके हालात और होते हैं,
تو اس سے ہمیں کچھ مصنوعیت سی نظر آئی، ہمیں شک پڑ گیا۔ पुलिस ने हालात और वाकयात का जायजा लेने के साथ साथ इर्द गिर्द से भी मालूमात ली। पुलिस को इफ्तिखार की बीवी पर भी शक था क्योंकि उसका इफ्तिखार से अक्सर झगड़ा हो जाता था। इफ्तिखार के बाप ने भी पुलिस को बताया कि परवीन बीबी के इफ्तिखार के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। इस दौरान मकतूल का जो वालिद है वो हमारे पास आया, उसने कहा कि बयान दिया कि इसमें उसकी बहू इन्वॉल्व है। वो इस तरह कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बहू के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं थे, मैरिटल लाइफ ठीक नहीं थी मैरिटल, और अक्सर ये झगड़ते हुए थे। मकतूल इफ्तिखार की बीवी परवीन अख्तर की हरकत और सकनात मशकूक थी और बयानात में भी तजाद था। पुलिस ने उसे शामिल तफ्तीश कर लिया, जो ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों का मुकाबला ना कर सकी, और उसने बता दिया कि उसके हसनैन नामी शख्स से ताल्लुकात थे और दोनों ने मिलकर ये कत्ल किया है। लेकिन आखिर बात कत्ल तक क्यों पहुंची? इफ्तिखार के बाप ने पुलिस को यह भी बताया था कि परवीन के किसी और शख्स के साथ ताल्लुकात थे, जिसका इफ्तिखार को इल्म हो गया था। पुलिस ने परवीन की मशकूक हरकत की वजह से उसे वहां से हिरासत में ले लिया और इससे पूछगछ शुरू कर दी। इसके जो बेटे को एक दिन पता चला कि इसके किसी बंदे के साथ ताल्लुक है, तो इसने उसको मारा शारा, वो बात पता चली। तो हमें भी यही है कि इसने ये वक़ुआ खुद और इसका जो आशना था उसके साथ मिलकर किया है। उसने हमें बयान दिया, हमने वो उसको पकड़ा, उसकी बहू को, और उससे पूछ की तो वो मान गई। उसने कहा हाँ, एक हसनैन सरगोदा कराने वाला है, उसके साथ उसके ताल्लुक है अरसा 7 साल से। फिर उसकी बीवी की हरकत की वजह से हमें उस पर शक हुआ है कि ये इसी की कोई बचाल हो सकती है। उसी वक्त उसकी बीवी को लहदा तफ्तीश की है उसने तमाम वाक़या बताया कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है हसनैन रज़ा, जो सरगोदा 93 चक का रिहायशी है। उसको मैंने बुलाया था, उसी ने ये सारा काम किया ताकि मैं बाद में शादी कर लूँ। परवीन अख्तर पुलिस के सवालों के ज्यादा देर तक जवाब नहीं दे सकी और उसने इतराफ कर लिया कि उसके सरगोदा के रिहायशी हसनैन नामी शख्स से ताल्लुकात हैं, जिसके बारे में इफ्तिखार को इल्म हो गया था। उसने हसनैन के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल किया है। पुलिस ने परवीन की निशानदेही पर हसनैन और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। रात को भी वो आया था मिलने और हमने ऑलरेडी एक प्लान बनाया हुआ था कि उसको रास्ते से हटाते हैं, उसको कत्ल करते हैं और उसके बाद हम शादी कर लेते हैं। इसी जो उनकी प्लानिंग थी उसकी परसुएंस में उन्होंने उसको कत्ल किया। हमने रेड करके उस बंदे को हमने पकड़ लिया। उसके साथ एक और बंदा भी उसके साथ आया हुआ था। वैसे मतलब वो इंसिडेंट में हमें ताहाल नहीं लगा कि वो इंसिडेंट में मुलवस है, लेकिन वो दूसरा हमने दोनों बंदों को पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया। इसने भी एतराफ़ कर लिया कि हाँ ये ऐसे ही था, काफ़ी लहतुलाल के बाद। तो अभी सूरत हाल इस तरह है कि वो जो खातून है उसको हमने जेल भेजा हुआ है, जेल भेज दिया है। आशना जो था इसने उसके साथ मिलकर उसके सर पर गोली मारी जिससे उसकी डेथ हो गई थी और मौका से भागा था, लेकिन बाद हमने गिरफ्तार कर लिया था। उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश उसने ये सारा तमाम वाक़या दुरुस्त बताया कि मैंने अपने हामद को अपने हटाने के लिए उसको मरवाया। परवीन के हसनैन के साथ ताल्लुकात 7 साल से चल रहे थे और एक अरसे से इफ्तिखार को भी इस बात का इल्म था, मगर वो खामोश रहा। इफ्तिखार बीवी के साथ कम वक्त ही रहता था। परवीन इफ्तिखार से तलाक लेकर भी हसनैन से शादी कर सकती थी, मगर उसने कत्ल जैसी संगीन वारदात करके अपने उस धोखे की सजा भी पाई जो वो इफ्तिखार को देती रही। कत्ल के मुकदमे में इसे सजाए मौत ना भी हो तो वो अपने शौहर की कातला कहलाएगी। रिपोर्टर जुल्फिकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, लाला मूसा।
قتل کے واقعات میں اضافہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم میں عدم برداشت کتنی حد تک بڑھ چکی ہے اور تقریباً ہر بات کا حل ہی ہماری نظر میں کسی کی جان لینے پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ پورے معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ابھی اس کو قابو نہ کیا گیا تو یہ مزید بے قابو ہو کر ہمارے معاشرے میں ایک عفریت کی حیثیت اختیار کر لے گا اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@samat.tv۔ اس کے علاوہ آپ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سمات۔